नृत्य जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी डांस किया जाता है, जो विवाह के अवसर पर होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से, शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से और विवाह के अवसर पर कच्ची घोड़ी डांस है वो किया जाता है। एक बार पूछा था विवाह में कौन सा किया जाता है, वालर नृत्य है जो किसके द्वारा किया जाता है, वालर गरासियों में फेमस है, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। गरासिया, मावारी मौज गोकुल में, मोरिया, वालर, लूर। अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से स्थान से होता है, कतरियासर आपका बीकानेर से। जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय संत जसनाथ जी, 5 शाखाएं हैं इनकी, अलग अलग याद रखिएगा। रुस्तम जी ने इस नृत्य को पूरे इंडिया में फेमस किया था। गिंदड़ नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जो गिंदड़ नृत्य का संबंध है वो कौन से स्थान से, गिंदड़ है वो आपके शेखावाटी में फेमस है, शेखावाटी का है। राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म आपका गलत है, दिए गए जोड़ों में से सही कौन सा नहीं है, कह रहा है। गिंदड़ शेखावाटी में होता है, ढोल है था जालोर में, बम रसियो मेवात में, अलवर भरतपुर डीग खैरतल तिजारा मेवात, जिसमें हम बात करें आगे मैं लिख देता हूं अलवर भरतपुर क्षेत्र, अलवर भरतपुर में। और डांडिया है तो मारवाड़ में, और विशेष रूप से नवरात्र के टाइम में डांडिया नृत्य। चंग नृत्य कहां किया जाता है बताओ, तुम्हारे पेपर में 6 पारी में से तो 1-2 पारी में पक्का पूछेंगे चंग नृत्य कहां का है, चंग नृत्य कहां का है बताओ। निम्न में से कौन सा लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे वो हड़बुजी थे। और अभी सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था हड़बुजी की जाति क्या थी, तो हड़बुजी सांकला थे जो आपके बैंगटी फलोदी, ठीक है। चंग नृत्य, चंग तो मेरे होली के अवसर पर विशेष रूप से बिल्कुल शेखावाटी में। बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लोक देवता और उनका तीर्थ स्थान आपसे पूछे जाते हैं। तेजाजी परबतसर नागौर, वैसे तो हम तेजाजी की बात करेंगे परबतसर, और देवनारायण जी हैं तो आसिंद भीलवाड़ा। नए जिलों का प्रश्न नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। पाबू जी का कोड़ूमंड फलोदी के अंदर है। और तल्लीनाथ जी ये पांचोटा गांव है, और पांचोटा की बात करें तो पांचोटा जालोर के अंदर है। और तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी देवता है, कैसे है, नेचर लवर है, प्रकृति प्रेमी देवता तल्लीनाथ जी। लोक देवता जिनका मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे हैं, और लूणी नदी वाले तो मल्लीनाथ जी हो गए। और आगे बात करें तो कुंडा पंथ भी चलाया था आपने, कुंडा पंथ भी चलाया था किसने, मल्लीनाथ जी ने। लेकिन कामड़ पंथ किसने चलाया, तो रामदेव जी ने। ऐसे ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे, और क्या एक्सपेक्ट करते हो। 25-30 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिलेक्ट करवाएंगे, और या अंदर या बाहर, बाहर तो होना ही नहीं है, अंदर ही होना है। कामड़ पंथ की बात करें रामदेव जी, और इनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ पंथ की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे देखो, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर वैसे तो 4 धाम हैं अलग अलग, जैसे हम बात करें तो आपका ये आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली वाला भी ब्यावर वाला सुर्खियों में रहता है, करंट अफेयर्स वगैरह में भी, तो याद रखिए आसिंद भीलवाड़ा में मेन मंदिर है। अब ये जो त्योहार भी सिलेबस में है, मुख्य मुख्य त्योहार, सीधा सा प्रश्न पूछ ले आप लोगों को बता दो भाई कि बूंदी की कजड़ी तीज, बड़ी तीज, कजड़ी तीज, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो महीना। तो श्रावण में तो छोटी तीज है, श्रावण शुक्ल तृतीया, और बड़ा महीना भादवे का तो बिल्कुल सही सुमेलित है। भादवे में अंधेरे पक्ष की, कृष्ण पक्ष की तृतीया को होली है, फाल्गुन पूर्णिमा को पर्युषण भादवे के महीने में, गणगौर चैत्र महीने के, तो यहां पर चैत्र शुक्ल तृतीया को, ठीक है, चैत्र शुक्ल तृतीया। अब ये ऑप्शन ए इसमें सही हो गया। एक क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बी ऑप्शन। देखो पेपर करते समय वो पेपर के अंदर ही टिक करते रहना, और फिर बाद में पहला राउंड होते ही सारे गोले भर देना जो आपको आए। उसके बाद दूसरे राउंड में 50-50 का मामला, और जो तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। बाकी अगर तुम 10 15 20 छोड़ना भी चाहते हो, 10 15 इस पेपर में तो 5-10 ही मुश्किल से छोड़े जाएंगे। जब ज्यादा आ रहे हैं तो छोड़ना कम, नहीं आ रहे हैं तो छोड़ना, और 5 गोला पढ़ना। अनवट है, अनोटा है, जरा है और पोलरा है, और शरीर के किस अंग के आभूषण है, और आभूषण आपके सिलेबस में है।
अनवट वगैरह, ये किसके आभूषण है? ये सब पैर के आभूषण हैं। फिर आपका राजस्थान में अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। राजस्थानी हिस्ट्रिकल्चर खत्म, राजस्थानी ज्योग्राफी जिसमें भौतिक प्रदेश, राजस्थान की स्थिति विस्तार, है ना। तो हम विषम कोणीय चतुर्भुजाकार जो राजस्थान का क्षेत्र जो आकार है और विस्तार उत्तर ये अक्षांश देशांतर वाला, वो ध्यान रखना। सैंड ड्यून मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों की बात करें तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है आपका बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी, ये वाला त्रिकोण ट्राइंगल बनता है, तो ये हो गया। अब ये 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तो अभी पूछी गई थी सेकंड ग्रेड के पेपर में भी। अब यहां पूछ लिया कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, क्या कह रहा है कि आपके पश्चिमी रेतीला मैदान यानी कि जो रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान की पूर्वी सीमा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसकी पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर है, यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में अभी पूछा गया था 2 दिन पहले ही। 40 सेंटीमीटर है, वह आपकी किसकी हो जाएगी? मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी। 2 भागों में बांटेगी, किसको? मरुस्थल को। याद रखना इस बात को, शुष्क और अर्ध शुष्क में बांटती है। और 25 सेंटीमीटर तो उधर जैसलमेर की तरफ से, 25, 40, 50 और एक 80 सेंटीमीटर रेखा भी है, जिसका प्रश्न भी एग्जाम में आता है। बताओ कहां से गुजरती है 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा? अक्कल वुड फॉसिल पार्क, आपको करोड़ों साल पुराने लकड़ी के अवशेष, आप मानोगे नहीं, लकड़ी पत्थर हो चुकी है, इतना एकदम ऐसा लगेगा सर ये तो पत्थर है, वो रखी हुई है। आप जाओ जैसलमेर, कभी देख करके आना। आकल गांव है, आकल गांव है, थैयात गांव है, अभी सुर्फियों में जो था आपका मेगा गांव है, ये सब जैसलमेर में है, जहां पर डायनासोर के अवशेष देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको जुरासिक काल तक के अवशेष मिलते हैं। तो ये जैसलमेर में है आकल गांव, आकल वुड फॉसिल पार्क, राष्ट्रीय, हाँ 18 करोड़ साल पुराने अवशेष लकड़ी के देखने को मिलेंगे आकल गांव में, जैसलमेर में, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर स्थित है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार आता है, लिख लो भाई। जब पेपर में बैठोगे मेरी आवाज गूंजेगी। अभी तो वो क्लास आने तो डाकी क्लास लेके आऊंगा मैं तो। बूंदी जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं वो आडा वाला पर्वत कहलाता है। बूंदी जिले की पहाड़ियों को क्या कहते हैं? आडा वाला पर्वत। और डोरो पर्वत है, ये भी पूछ लेते हैं, अरावली का पार्ट है, ये जालोर के अंदर स्थित है। ये मगरा और गिरवा की हम बात करें तो कोई खास विशेष इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हुए। मगरा और गिरवा की बात करें तो गिरवा तो उदयपुर के अंदर हो गया। और एक बोराट का भी प्रश्न आ जाता है कई बार, बोराट का पठार, बोराट भी आ जाता है। गिरवा है तो उदयपुर क्षेत्र के, जो तस्तरी नुमा क्षेत्र जिसमें उदयपुर शहर बसा हुआ है, वो आपका हो गया। और ये बोराट का पठार जो है वो आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। सिरोही जिले में तेज ढाल वाली जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियां है ना, सिरोही में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उनका नाम क्या है? बताओ फटाफट। सिरोही जिले के अंदर गिरवा, भाकर, बोराट, थड़ी, तो भाकर है वो आपके इसके अंदर हो जाते हैं सिरोही के अंदर। और बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच मैंने बता ही दिया आप लोगों को। थड़ी है तो बीकानेर वाला क्षेत्र हो गया, बीकानेर वाला क्षेत्र, ये आपके कहां पर हो गया। और वैसे तो आज की जेड जनरेशन है जो है वो आपकी सब पता ही है तुम लोगों को, छोटी छोटी चीजें, तो शॉर्ट में लिख रहा हूं। निम्नांकित में से कौन से जिले में अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे कम है? अरावली की विस्तार की बात करें तो अजमेर में इसका सबसे कम है, मध्य अरावली के अंदर स्थित है। जबसे सबसे ऊंची चोटी का नाम है तारागढ़ है, वो सर्वोच्च है आपके, याद रखिएगा, अजमेर। लसाड़िया का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में है, उदयपुर में है, कोटा, गंगानगर। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बताओ लसाड़िया का पठार। और वैसे इधर लसाड़िया आंदोलन भी चलाया था संत माव जी ने, तो ये आपका उदयपुर में हो गया। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में बालू का स्तूप अनुप्रस्थ प्रकार के, वायु के समकोण जो बनते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहां देखने को मिलते हैं? यह प्रश्न है कि अनुप्रस्थ आपके कहां पर मिलते हैं, तो बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर, ए ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाता है, बीकानेर के पुंगल सेक्टर के चारों ओर। मिट्टी के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसॉल मिट्टी कौन सी है? आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपकी हो गई, इधर पाई जाती है एंटीसॉल। अब कई बच्चे कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में तो एरिडी है ना, एंटीसॉल कैसे है? एंटीसॉल है बेटा शुष्क क्षेत्र में, एंटी के बाद में आती है एरिडीसॉल।
एंटीसोल के बाद आती है एरिडी, एरिडी के बाद में आती है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर वर्ड